আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। गांव के लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने के मकसद से शुरू किया गया केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन राज्य के पहाड़ी इलाकों में बड़े सवालों का सामना कर रही है। करोड़ों रुपए के आवंटन और विकास के वादे के बावजूद कई परिवार अब भी साफ पानी से वंचित है। जल जीवन मिशन गांव के लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन अलग अलग जिलों खासकर पहाड़ी इलाकों में इस प्रोजेक्ट को लागू करने को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। कागजों पर करोड़ों रुपए खर्च करने और आवंटन के बावजूद असल में कई परिवारों को अभी तक साफ पानी नहीं मिला है। ओनकोटी एडीसी गांव के वार्ड नंबर 2 के शिवबारी और बारोशिपारी इलाके में करीब 70 परिवारों के 300 से ज्यादा लोग हर दिन पानी भरने के लिए मजबूर है। जल जीवन मिशन के तहत रेगुलर पाइपलाइन से पानी सप्लाई का वादा तो किया गया, लेकिन असल में पानी कभी कभी ही आता है। इतना नाम আমার নাম ডাইরেক্টর দেববর্মা। এটা কোন জায়গা? শিববাড়ি 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 2 নং ওয়ার্ড অনুকুটি সরা অনুকুটি এডিসি ভিলেজ। আপনারা জল নিয়ে কি সমস্যা আছে কোন? তো ওই তো জল তো এখন তো বৃষ্টি নাই কিচ্ছু নাই, এখন তো খালি এরকম জল। তো এখানে থেকে খায় মানুষ, অল্প স্বল্প স্নান করবার নাই, জল খাইবার নাই। আর গাড়ি দিয়ে আনে তো এটা তো 2 দিনে একবার আনে, এটাও কুলাই না জল ঠিক মতন। দিনের মানুষ কত তো জল লাগে তা তো সবাই জানে। স্নান করতো, বাথরুম যাইতো, কিতা কিতা করতো, ওইটা জল খাইয়ে মানুষ অনেক জন্য पेट खराब हुआ। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। पानी का सही फ्लो, सस्टेनेबल पाइपलाइन नेटवर्क और मेंटेनेंस की कमी ने प्रोजेक्ट्स को असल में बेअसर बना दिया है। हालांकि पाइपलाइन पहाड़ी ढलानों पर लगाए गए हैं, लेकिन यह बार बार खराब हो जाते हैं, लेकिन जल्दी से उन्हें ठीक कराने का कोई इस्तेमाल या इंतजाम नहीं किया गया। सबसे चिंताजनक तस्वीर नूनचारा इलाके की है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खुलने के कई महीनों बाद ही बंद हो गई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि खुलने के बाद से एक भी दिन उस प्लांट से उनके इलाके में पानी नहीं पहुंचा है। लोकल लोगों का मानना है कि इस नाकामी की मुख्य वजह बिजली कनेक्शन, मेंटेनेंस और जिम्मेदार एजेंसीज की लापरवाही है। এখানে তোমরা যে বস্তিটা যে আছে, বস্তিটাতে কতজন মানুষ আছে? বস্তির মধ্যে এমনি তো মানুষ তো এটা তো অনুমান এমনি পরিবার তো 65 নি কত পরিবার আছে। এরকম পরিবার আছে তো 200-300 মানুষ আছে। ও এরকম হইতো। তো জল তো এই যে জল তো সব নোংরা জল, মানে এটাই খাইতে লাগে তোমরা? ওইটাও খাইতে লাগে, কিতা করতে। আর এখন কি চাইতাছো তোমরা? ওই তো কিতা চাইতে খালি জল দিনের দিনে, মানে 2 দিনে একবার না আইয়া দিনের আইলে তো একটু তো কুলাইবো। আর একটা অমৃত সরোবর এখানে যে ওই যে জলের ট্যাঙ্ক যে করা হয়েছিল, এটার থেকে তোমরা জল আয় না? না, এটা তো জল তো পাইছে না। এটা তো এটা কতদিন আগে চালু হয়েছিল? এটা হইছে এমনি তো 1 বছর এরকম হইছে। মানে একবার ওইখান থেকে তোমরা একবার আইছি, জল উঠতো কষ্ট হইব। पानी की सप्लाई में रुकावट का सीधा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। उन्हें लगभग सूखी हुई धाराओं से पानी भरने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम उठाकर नीचे उतरना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जल जीवन मिशन की सबसे बड़ी कमजोरी मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी है। हालांकि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बिल भेज दिया जाता है, लेकिन फील्ड लेवल पर इसके असली असर को वेरीफाई करने का लगभग कोई प्रोसेस नहीं है। कई जगहों पर शिकायत है कि प्रोजेक्ट असली जरूरत को पूरा करने में फेल हो रहा है, क्योंकि प्लान लोकल लोगों की भागीदारी के बिना ही बनाया जा रहा है। ऐसे में पहाड़ी लोगों की यही सवाल है कि क्या जल जीवन मिशन पर खर्च किए गए भारी रकम सिर्फ कागज पर डेवलपमेंट के आंकड़े बनने तक ही सीमित रह जाएंगे, या सरकार सच में लोगों के बुनियादी अधिकार की रक्षा करने के लिए ईमानदार है। संबंधित लोगों को डर है कि जब तक तेजी से जांच नहीं की जाती, जिम्मेदार एजेंसीज की जवाबदेही तय नहीं की जाती और हकीकत के अधिकार पर प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता, तब तक जल जीवन मिशन एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही रहेगा, खासकर पहाड़ी इलाकों में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।